क्लटर, क्लटर जिसका मतलब होता है चीजों को अस्त व्यस्त कर देना। फॉर एग्जाम्पल, चिल्ड्रन ऑलवेज क्लटर द रूम, चिल्ड्रन ऑलवेज क्लटर द रूम। बच्चे हमेशा कमरे को अस्त व्यस्त बना देते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज डायर, डायर जिसका मतलब होता है बहुत गंभीर या ज्यादा। फॉर एग्जाम्पल, आई एम इन डायर नीड ऑफ हेल्प, आई एम इन डायर नीड ऑफ हेल्प, मुझे मदद की बहुत ज्यादा जरूरत है। नेक्स्ट वर्ड इज बोर्डम, बोर्डम जिसका मतलब होता है उदासी। फॉर एग्जाम्पल, आई लिसन टू म्यूजिक टू एलिवेट द बोर्डम, आई लिसन टू म्यूजिक टू एलिवेट द बोर्डम, उदासी को कम करने के लिए मैंने म्यूजिक सुना। नेक्स्ट वर्ड इज नोट वर्दी, नोट वर्दी जिसका मतलब होता है महत्वपूर्ण या ध्यान देने योग्य। फॉर एग्जाम्पल, योर परफॉर्मेंस ऑन द स्टेज वाज नोट वर्दी, योर परफॉर्मेंस ऑन द स्टेज वाज नोट वर्दी, तुम्हारी स्टेज पर परफॉर्मेंस ध्यान देने योग्य थी। नेक्स्ट वर्ड इज कैच साइट ऑफ समवन, कैच साइट ऑफ समवन जिसका मतलब होता है किसी पर हल्की सी नजर पड़ना। फॉर एग्जाम्पल, शी स्माइल्ड व्हेन आई caught sight of her, शी स्माइल्ड व्हेन आई caught sight of her, जब मेरी उस पर नजर पड़ी तो वह मुस्कुराई। नेक्स्ट वर्ड इज हेट्रेड, हेट्रेड जिसका मतलब होता है नफरत या घृणा। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव हेट्रेड for people who backbite, I have hatred for people who backbite, मुझे ऐसे लोगों से नफरत है जो पीठ पीछे बुराई करते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज while away, while away जिसका मतलब होता है मौज मस्ती करके समय बिताना। फॉर एग्जाम्पल, I don't want to while away the time, I want to utilize it, I don't want to while away the time, I want to utilize it, मैं मौज मस्ती करके समय नहीं गुजारना चाहता, मैं इसका सदुपयोग करना चाहता हूँ। नेक्स्ट वर्ड इज अंडरमाइन, अंडरमाइन इसका मतलब होता है कमजोर या कम कर देना। फॉर एग्जाम्पल, नथिंग कैन अंडरमाइन आवर फ्रेंडशिप, नथिंग कैन अंडरमाइन आवर फ्रेंडशिप, हमारी दोस्ती को कुछ भी कम नहीं कर सकता। नेक्स्ट वर्ड इज हरकुलिन, हरकुलिन जिसका मतलब होता है कठिन। फॉर एग्जाम्पल, इट्स अ हरकुलिन टास्क फॉर द गवर्नमेंट टू एलिमिनेट पॉवर्टी इन द कंट्री, इट्स अ हरकुलिन टास्क फॉर द गवर्नमेंट टू एलिमिनेट पॉवर्टी इन द कंट्री, सरकार के लिए देश से गरीबी हटाना एक कठिन काम है। नेक्स्ट वर्ड इज मिसडीड, मिसडीड जिसका मतलब होता है गैर कानूनी काम। फॉर एग्जाम्पल, he doesn't repent of his misdeed, he doesn't repent of his misdeed, उसे अपने गलत काम पर कोई पछतावा नहीं। नेक्स्ट वर्ड इज पील, पील जिसका मतलब होता है छिलना। फॉर एग्जाम्पल, प्लीज पील एन एप्पल फॉर मी, प्लीज पील एन एप्पल फॉर मी, कृपया मेरे लिए एक सेब छिल दो। नेक्स्ट वर्ड इज पीलर, पीलर जिसका मतलब होता है छिलने वाला चाकू। फॉर एग्जाम्पल, बी केयरफुल वाइल यूजिंग पीलर, बी केयरफुल वाइल यूजिंग पीलर, छिलने वाले चाकू को चलाते समय सावधान रहना। नेक्स्ट वर्ड इज बाउल, बाउल जिसका मतलब होता है कटोरा। फॉर एग्जाम्पल, पास मी अ बाउल टू हैव सूप, पास मी अ बाउल टू हैव सूप, मुझे सूप पीने के लिए एक कटोरी दे दो। नेक्स्ट वर्ड इज रोल, रोल जिसका मतलब होता है बेलना। फॉर एग्जाम्पल, यू डोंट नो हाउ टू रोल द चपाती, यू डोंट नो हाउ टू रोल द चपाती, तुम्हें रोटी बेलना नहीं आती। नेक्स्ट वर्ड इज पोर, पोर जिसका मतलब होता है लिक्विड डालना। फॉर एग्जाम्पल, पोर द मिल्क इनटू द ग्लास, पोर द मिल्क इनटू द ग्लास, दूध को गिलास में डाल दो। नेक्स्ट वर्ड इज नेड, नेड जिसका मतलब होता है गूंथना, गूंथना। फॉर एग्जाम्पल, नेट द डो फॉर 2 minutes मोर, नेट द डो फॉर 2 minutes मोर, आटे को 2 मिनट के लिए और गूंथ लो। नेक्स्ट वर्ड इज ग्राइंड, ग्राइंड जिसका मतलब होता है पीसना, पीसना। फॉर एग्जाम्पल, ग्राइंड द शुगर इनटू पाउडर,
ग्राइंड द शुगर इनटू पाउडर, चीनी को पीसकर बारीक बना लो। नेक्स्ट वर्ड इज डिसोल्व। डिसोल्व जिसका मतलब होता है घोलना। फॉर एग्जाम्पल, डिसोल्व 1 स्पून ऑफ शुगर इन द मिल्क। डिसोल्व 1 स्पून ऑफ शुगर इन द मिल्क, दूध में 1 चम्मच चीनी को घोल लो। नेक्स्ट वर्ड इज बेक। बेक जिसका मतलब होता है पकाना। फॉर एग्जाम्पल, बेक द चपाती वेल। बेक द चपाती वेल, चपाती को अच्छे से पकाओ। नेक्स्ट वर्ड इज स्प्रिंकल। स्प्रिंकल जिसका मतलब होता है छिड़कना। फॉर एग्जाम्पल, आई स्प्रिंकल्ड चेरीज ऑन द केक। आई स्प्रिंकल्ड चेरीज ऑन द केक, केक पर मैंने चेरी का छिड़काव किया। नेक्स्ट वर्ड इज एडमोनिश। एडमोनिश जिसका मतलब होता है डांटना। फॉर एग्जाम्पल, हिज फादर एडमोनिश्ड हिम टू कम होम लेट। हिज फादर एडमोनिश्ड हिम टू कम होम लेट। नेक्स्ट वर्ड इज डिस्पेल। डिस्पेल जिसका मतलब होता है दूर करना। फॉर एग्जाम्पल, आई ट्राइड माई बेस्ट टू डिस्पेल हिज डाउट। आई ट्राइड माई बेस्ट टू डिस्पेल हिज डाउट, मैंने उसके शक को दूर करने की पूरी कोशिश की। नेक्स्ट वर्ड इज बरी द हैचेट। बरी द हैचेट, मनमुटाव दूर करना। फॉर एग्जाम्पल, व्हाई नॉट बरी द हैचेट हियर एंड बिकम फ्रेंड्स। व्हाई नॉट बरी द हैचेट हियर एंड बिकम फ्रेंड्स, क्यों ना हम अपने झगड़े को यहीं खत्म कर दें और दोस्त। नेक्स्ट वर्ड इज इनफेमस। इनफेमस जिसका मतलब होता है बदनाम। फॉर एग्जाम्पल, ही इज इनफेमस फॉर स्टीलिंग। ही इज इनफेमस फॉर स्टीलिंग, वह चोरी करने के लिए बदनाम है। नेक्स्ट वर्ड इज टेम्परामेंटल। टेम्परामेंटल जिसका मतलब होता है तुनक मिजाज। फॉर एग्जाम्पल, ही इज अ टेम्परामेंटल प्लेयर। ही इज अ टेम्परामेंटल प्लेयर, वह एक तुनक मिजाज खिलाड़ी है। नेक्स्ट वर्ड इज बियॉन्ड। बियॉन्ड जिसका मतलब होता है के परे। फॉर एग्जाम्पल, बाइंग iPhone 11 Pro is beyond my capacity. Buying iPhone 11 Pro is beyond my capacity. iPhone 11 Pro खरीदना मेरी हैसियत के परे है। नेक्स्ट वर्ड इज इंडिग्नेंट। इंडिग्नेंट जिसका मतलब होता है गुस्सेल या क्रोधित। फॉर एग्जाम्पल, शी was indignant when I denied to go for shopping. She was indignant when I denied to go for shopping. जब मैंने शॉपिंग के लिए जाने से मना किया तो वह बहुत ज्यादा क्रोधित हो गई। नेक्स्ट वर्ड इज कन्फाइड। कन्फाइड जिसका मतलब होता है खुलासा कर देना या गुप्त बात बता देना। फॉर एग्जाम्पल, सी कन्फाइडेड टू हर ब्रदर दैट सी इज इन लव विद हिम। सी हैज कन्फाइडेड टू हर ब्रदर दैट सी इज इन लव विद हिम, उसने अपने भाई को यह गुप्त बात बता दी कि वह मुझसे प्यार करती है। नेक्स्ट वर्ड इज रीजनेबल। रीजनेबल जिसका मतलब होता है उचित या समझदार। फॉर एग्जाम्पल, नो रीजनेबल पर्सन कैन फॉल्सिफाई इट। नो रीजनेबल पर्सन कैन फॉल्सिफाई इट, कोई समझदार इंसान इसे झुठला नहीं सकता। नेक्स्ट वर्ड इज एफिजी। एफिजी जिसका मतलब होता है पुतला या प्रतिमा। फॉर एग्जाम्पल, दशहरा इज सेलिब्रेटेड बाय बर्निंग effigies of Ravan. Dasahara is celebrated by burning effigies of Ravan. Next word is tender. Tender जिसका मतलब होता है बहुत नाजुक, बहुत नाजुक। For example, when he asked me for help, his voice was tender. When he asked me for help, his voice was tender. जब उसने मुझसे मदद मांगी तो उसकी आवाज बहुत ही कोमल थी। नेक्स्ट वर्ड इज ब्रूज। ब्रूज जिसका मतलब होता है चोट लगने पर नीला निशान पड़ जाना। फॉर एग्जाम्पल, आई हैड अ ब्रूज ऑन माई लेग व्हेन आई फेल डाउन। आई हैड अ ब्रूज ऑन माई लेग व्हेन आई फेल डाउन, जब मैं गिरा तो मेरे पैर में चोट लग गई। नेक्स्ट वर्ड इज अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी जिसका मतलब होता है अनिश्चितता। फॉर एग्जाम्पल, it's a new company, there is some uncertainty about the company's future. It's a new company, there is some uncertainty about the company's future. यह एक नई कंपनी है
तो कंपनी के भविष्य को लेकर अनिश्चितता है। नेक्स्ट वर्ड इज लायबिलिटी। लायबिलिटी जिसका मतलब होता है जिम्मेदारी। फॉर एग्जाम्पल, इट्स माई लायबिलिटी नाउ। इट्स माई लायबिलिटी नाउ, यह मेरी अब जिम्मेदारी है। नेक्स्ट वर्ड इज माइल्ड। माइल्ड जिसका मतलब होता है हल्का फुल्का या नरम। फॉर एग्जाम्पल, ही इज अ माइल्ड मैनर्ड पर्सन हु रेयरली बिकम्स एंग्री। ही इज अ माइल्ड मैनर्ड पर्सन who rarely becomes angry। वह नर्म स्वभाव वाला इंसान है जो कभी कभार ही गुस्सा होता है। नेक्स्ट वर्ड इज ड्राइव अप द वॉल। ड्राइव अप द वॉल इसका मतलब होता है चिढ़ाना या सताना। फॉर एग्जाम्पल, स्टॉप हॉन्किंग कॉन्स्टेंटली, इट्स ड्राइविंग मी अप द वॉल। स्टॉप हॉन्किंग कॉन्स्टेंटली, इट्स ड्राइविंग मी अप द वॉल। लगातार हॉर्न बजाना बंद करो, यह मुझे सता रहा है। नेक्स्ट वर्ड इज बिच अप। बिच अप बिगाड़ देना। फॉर एग्जाम्पल, रेन बिच्ड अप आवर प्लान टू गो टू नैनीताल। रेन बिच्ड अप आवर प्लान टू गो टू नैनीताल। बारिश ने हमारे नैनीताल जाने के प्लान को बिगाड़ दिया। नेक्स्ट वर्ड इज अहेड ऑफ। अहेड ऑफ जिसका मतलब होता है आगे। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज अहेड ऑफ यू इन द क्यू। आई वॉज अहेड ऑफ यू इन द क्यू, मैं लाइन में तुमसे आगे था। नेक्स्ट वर्ड इज फो। फो जिसका मतलब होता है शत्रु या दुश्मन। फॉर एग्जाम्पल, आई एम अनेबल टू गेट दैट ही इज माई फ्रेंड और फो। आई एम अनेबल टू गेट दैट ही इज माई फ्रेंड और फो, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि वह मेरा दोस्त है या दुश्मन। नेक्स्ट वर्ड इज स्टिग्मा। स्टिग्मा जिसका मतलब होता है कलंक। For example, the stigma of being an alcoholic will always be with you. The stigma of being an alcoholic will always be with you. शराबी होने का कलंक हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। नेक्स्ट वर्ड इज superb। superb जिसका मतलब होता है बहुत बढ़िया। जिसका मतलब होता है बहुत बढ़िया। For example, you are really a superb artist. You are really a superb artist. तुम बहुत बढ़िया कलाकार हो। नेक्स्ट वर्ड इज एज ऑफ नाउ। एज ऑफ नाउ जिसका मतलब होता है अभी तक। फॉर एग्जाम्पल, डिडंट यू हैव फूड एज ऑफ नाउ। डिडंट यू हैव फूड एज ऑफ नाउ, क्या तुमने अभी तक खाना नहीं खाया। नेक्स्ट वर्ड इज स्ट्रोल। स्ट्रोल जिसका मतलब होता है मजे करते हुए टहलना। फॉर एग्जाम्पल, I saw him with a girl strolling in the park. I saw him with a girl strolling in the park. मैंने उसे एक लड़की के साथ पार्क में टहलते हुए देखा। नेक्स्ट वर्ड इज pretend। pretend इसका मतलब होता है नाटक करना या दिखावा करना। फॉर एग्जाम्पल, your mind is moving somewhere else. You are just pretending to listen to me. Your mind is moving somewhere else. You are just pretending to listen to me. तुम्हारा दिमाग कहीं और घूम रहा है, तुम बस मुझे सुनने का नाटक कर रहे हो। नेक्स्ट वर्ड इज सो सो। सो सो जिसका मतलब होता है ठीक ठाक। आई एम सो सो। आई एम सो सो, मैं ठीक ठाक हूँ। नेक्स्ट वर्ड इज सी चेंज। सी चेंज जिसका मतलब होता है बड़ा बदलाव। फॉर एग्जाम्पल, सिंस आई स्टार्टेड मेडिटेटिंग देयर हैज बीन अ sea change in my mentality. Since I started meditating, there has been a sea change in my mentality. जब से मैंने ध्यान लगाना शुरू किया है, मेरी सोच में बहुत बड़ा बदलाव आ गया है। Next word is a lot on someone's plate. A lot on someone's plate. एक समय में बहुत काम। For example, I had a lot on my plate, so that's why I couldn't talk to you. I had a lot on my plate, so that's why I couldn't talk to you. Next word is relieve. Relieve जिसका मतलब होता है राहत पहुंचाना। An injection relieved my body pain. An injection relieved my body pain. Next word is a stone's throw. A stone's throw जिसका मतलब होता है काफी नजदीक। For example, my friend's house is a stone's throw from my house. My friend's house is a stone's throw from my house. मेरे दोस्त का घर मेरे घर से बहुत ज़्यादा पास है। Next word is penitent.
पेनिटेंट जिसका मतलब होता है पछतापी या अफसोस। फॉर एग्जाम्पल, ही हैजंट पेनिटेंट हार्ट। ही हैजंट पेनिटेंट हार्ट। उसका अफसोस वाला दिल नहीं है।